जतिन, क्या आप तक आज बिल्कुल देखिए 24 घंटे का जो धरना है उसका कॉल अब यहाँ से किया गया है और तस्वीरें मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं कि अभी भी जो सांसद हैं, जो डेलीगेशन कल इलेक्शन कमीशन गया था, वो अभी भी मंदिर मार्ग थाने परिसर के अंदर ही मौजूद है। ये जो ग्रिल देख रहे हैं, ये इसके पीछे मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन है, तो परिसर के अंदर ही यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर लेवल के जो अधिकारी हैं वो भी अभी यहाँ पर आए थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप पुलिस स्टेशन का जो इस्तेमाल है वो धरने के तौर पर नहीं कर सकते हैं। लेकिन टीएमसी डेलीगेशन का साफ तौर पर कहना है कि अब से कुछ देर बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आज वो किस तरीके से उस पूरे धरने को आगे लेकर जाएंगे उसकी जानकारी भी देंगे। हालांकि कुछ सांसद से हमने बात की, उनका ये कहना है कि 10:30 बजे के आसपास कोई मार्च निकालने का भी इनका प्रोग्राम है, जो कि अब कुछ देर में वो मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम कल इलेक्शन कमीशन से शुरू हुआ था। इलेक्शन कमिश्नर से मिलने गए थे। इन लोगों की मांग दरअसल ये है कि सेंट्रल एजेंसीज का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर चुनाव आयोग संज्ञान ले और कार्रवाई करे। मेमोरेंडम भी इलेक्शन कमिश्नर को दिया गया था, लेकिन बाहर निकलते ही जो डेलीगेशन था 10 लोगों का, जिसमें सांसद, विधायक, कार्यकर्ता सब लोग शामिल थे, वो लोग चुनाव आयोग के बाहर ही धरने पर बैठ जाते हैं। हालांकि पुलिस वहां पर पहुंचती है, सभी को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। और तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं, इसी ये पुलिस स्टेशन आप देख रहे हैं, इसी पुलिस स्टेशन में कल शाम को लाया गया था। हालांकि पुलिस ने शाम होने के बाद बोल दिया कि अब आप यहां से वापस जा सकते हैं, लेकिन जो भी टीएमसी का पूरा डेलीगेशन था वो धरने पर ही बैठा रहा। और थाने के बाहर आप जो एक तरीके से पूरा परिसर है थाने का ही, वहीं पर ही चेयर डालकर जो टीएमसी का डेलीगेशन है वो यहाँ पर रात भर बैठा रहा। हालांकि अब इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 24 घंटे का अनशन, एक तरीके से धरना इन लोगों ने यहाँ से शुरू किया है। कल शाम 5 बजे से शुरू हुआ था, तो आज शाम 5 बजे तक इसी तरीके से ये लोग बैठे रहेंगे। लेकिन इस बीच इनकी क्या कुछ मूवमेंट होगी वो कुछ देर में क्लियर हो जाएगा। इनका साफ तौर पर कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो कार्रवाई उनको करनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। साथ ही इलेक्शन कमीशन पर बायस्ड होने का भी एक तरीके से आरोप टीएमसी के डेलीगेशन द्वारा लगाया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि हम लगातार कल शाम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थाने का इस्तेमाल आप प्रदर्शन के तौर पर नहीं कर सकते, आप थाने से बाहर जा सकते हैं, लेकिन बाहर आने को कोई भी तैयार यहाँ पर नहीं। बिल्कुल जतिन, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सेंट्रल एजेंसियों पर इस तरह के आरोप टीएमसी के लिए कोई नई बात नहीं है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई थी कि कांग्रेस का फ्यूल खत्म हो गया, ऐसा दावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। दरअसल मध्य प्रदेश के शहडोल में प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के चॉपर में तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से उन्हें शहडोल के एक होटल में ही रात गुजारनी पड़ी। हालांकि सुबह राहुल गांधी शहडोल से रवाना हो गए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने इस पर चुटकी ली है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो मैंने कहा कांग्रेस का ही फ्यूल खत्म हो गया, तो राहुल जी फ्यूल कहां से आए? सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में लग चुकी हैं। कोई बस से प्रचार कर रहा है, कोई रथ से रैली निकाल रहा है, कोई गाड़ियों से रोड शो कर रहा है, कोई पैदल ही प्रचार पर निकल पड़ा। लेकिन कांग्रेस के नेता चुनावी कैंपेन पर निकले ही थे कि उनकी गाड़ी का फ्यूल ही खत्म हो गया। ऐसा दावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने किया। तो मैंने कहा कांग्रेस का ही फ्यूल खत्म हो गया, तो राहुल जी फ्यूल कहां से आए? दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के शहडोल में चुनावी रैली करने के लिए पहुंचे थे, जहां लोगों को संबोधित करने के बाद वो अपने चॉपर में बैठ गए, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर उड़ान ही नहीं भर सका। बताया गया कि तकनीकी खराबी की वजह से राहुल गांधी का चॉपर टेक ऑफ नहीं कर पाया। वहीं दावा तो ये भी किया जा रहा है कि फ्यूल खत्म होने के चलते चॉपर उड़ान नहीं भर सका। इसलिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शहडोल के एक होटल में रात गुजारनी पड़ी। मगर परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। राहुल जिस होटल में ठहरे थे, वहां होटल में मधुमक्खियों ने डेरा डाल रखा था। मतलब परेशानी ऐसी कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर के उड़ान नहीं भरने पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी ली। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का की फ्यूल खत्म हो गया है, तो राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर में फ्यूल कहां से आएगा। यही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भी हमला बोला। राहुल गांधी जी आए थे शहडोल,
वहां उनका विमान नहीं उड़ा, बोले हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, फ्यूल खत्म हो गया, फ्यूल। तो मैंने कहा कांग्रेस का ही फ्यूल खत्म हो गया तो राहुल जी हेलीकॉप्टर में फ्यूल कहां से आए? फ्यूल खत्म होने के कारण राहुल गांधी का विमान टेक ऑफ नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस भी तो टेक ऑफ नहीं हो रही है और ये टेक ऑफ होने भी नहीं वाली। राहुल गांधी जी को कितना भी टेक ऑफ करो, मैडम सोनिया गांधी राहुल टेक ऑफ नहीं होने वाले, कांग्रेस सब रसातल में जाने वाली है। शहडोल में ये पहली घटना नहीं जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ खेल हुआ हो। उनकी रैली से पहले कांग्रेस नेताओं ने मंच पर कांग्रेस प्रत्याशी की जगह बीजेपी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते का फोटो लगा दिया था। हालांकि बाद में गलती सुधार ली गई और बीजेपी उम्मीदवार फग्गन सिंह की तस्वीर को छिपा दिया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। इस घटना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर तंज कसा है। बड़ी आश्चर्य की बात है, ये पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के कैसा अपने खुद का मजाक बनवाते। कांग्रेस कितनी गंभीर है, ये गंभीरता रखे कि कम से कम जिस पार्टी के मंच से उनकी प्रत्याशी का फोटो लगना चाहिए वो उनके फोटो के बजाय भाजपा के प्रत्याशी का लगा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले ही हार मान ली क्या। एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस में भगदड़ मची है। बीजेपी ने दावा किया है कि लाखों नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि करीब 300 लोग ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं। 43,179 बूथ पर 6 अप्रैल के दिन 2,82,242 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। एक भ्रम में यह भी दूर करना चाहता हूं कि 6 तारीख आखिरी तारीख नहीं थी, वो स्थापना दिवस की तारीख थी। ये क्रम बदस्तूर जारी रहेगा, ज्वाइनिंग इस तरह से लगातार होती ही रहेगी। इस तरह का झूठ और पाखंड जो बताते हैं, इसको कांग्रेस पार्टी सिरे से खारिज करती है। जो कांग्रेसी आइडियोलॉजी से भरे पूर्ण लोग हैं, जो विपक्ष में रहकर प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, वो कांग्रेस के साथ थे और रहेंगे। इसे इत्तेफाक कहें या कांग्रेस की बदकिस्मती, राहुल जहां भी जाते हैं मुसीबत साथ चलती है। फिर चाहे हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म होने की बात हो या पुराने कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने की खबर, लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए कुछ भी सही नहीं चल रहा और इधर बीजेपी नेता मौज लेने से भी नहीं चूक रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर का पेट्रोल खत्म होने को लेकर सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर का पेट्रोल जो था वो खत्म हो गया था, ये जानकारी मिली है। शहडोल से उड़ान नहीं भर सका राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर, जबलपुर से नहीं आ सका, अतिरिक्त फ्यूल यानी कि जो एक्स्ट्रा फ्यूल की जरूरत है वो भी नहीं पहुंच सका। राहुल गांधी को शहडोल में ही रुकना पड़ा, एक रात वहीं पर रुकना पड़ा राहुल गांधी को। कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, लेकिन जो जानकारी मिली है वो ये कि फ्यूल खत्म हो गया था और एक्स्ट्रा फ्यूल भी नहीं आ पाया था। तो ये आपको बताया। और अगली बड़ी खबर के लिए सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी मृदुल का। और आगे बढ़ेंगे। इस वक्त आपको बड़ी जानकारी, अहम जानकारी दे दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसा है और हमला बोला है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर राजनाथ सिंह हमलावर हुए हैं, ये जानकारी आपको दे रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर तंज कसा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर राजनाथ सिंह ने बराबर जानकारी दी है और कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस का घोषणा पत्र बनाया जा रहा है, देखिए, यहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार का प्रश्न है। हम 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं और मैं मानता हूं कि जो कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ है वह, यदि वह कहा जाए कि वह भारत को पीछे ले जाने वाला है तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। यदि मैं डिफेंस की बात करूं
तो मैं पूरे विश्वास के साथ मैं कहना चाहूँगा, देशवासियों को बताना भी चाहूँगा कि रक्षा क्षेत्र में भारत ने काफ़ी मजबूती हासिल की है। सारी बातों को छोड़ दीजिए, केवल जो भी हथियार, जो वेपन्स, मिसाइल्स, टैंक, गोले, एमिनिशंस जो हम दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे, आज भारत की यह स्थिति हो गई है कि 2014 में जहां पर केवल 600 करोड़ रुपए का भारत एक्सपोर्ट करता था डिफेंस आइटम्स का, आज वही भारत डिफेंस आइटम्स का 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक्सपोर्ट कर रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर के शोपियां से बताएंगे, जहां पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दरअसल एक शख्स पर आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें वो शख्स बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने शोपियां के उस इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है और अब चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल उस वक्त वहां पर मौजूद है। घायल शख्स का इलाज जारी है और जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों को लेकर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। दरअसल कल आतंकियों ने हमला किया था एक गैर कश्मीरी शख्स पर, जो बुरी तरह से जख्मी हुआ था इस हमले के बीच, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है और लगातार शोपियां में सर्च ऑपरेशन जारी है। यह तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं सुरक्षा बलों के उस सर्च ऑपरेशन की। हर एक गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। चारों तरफ सुरक्षा बल, जिनका सख्त पहरा और सख्त पहरे के बीच कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी एरावत हमारे साथ सीधे शोपियां से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। एरावत, क्या जानकारी मिल रही है? सर्च ऑपरेशन लगातार चला जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, कल रात से लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से अलग अलग एरियाज में सर्च ऑपरेशन को और बढ़ा दिया गया था। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस साउथ कश्मीर के अलग अलग एरियाज में अभी इंटेंसिफाई को किया गया है। सुरक्षा बलों का दावा है कि इसके अटैक जो कल हुआ उसके पीछे लश्कर तैयबा का हाथ हो सकता है। उसके बाद पूरे साउथ कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में अभी है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन से जितने भी आने और जाने वाले रास्ते हैं उनसे हर किसी को पूछताछ की जाती है। उसके बाद वहां से उसको मूवमेंट करने का इजाजत दिया जाता है। हालांकि जो घायल शख्स था, जो कि नॉन लोकल टैक्सी ड्राइवर था, उसको शोपियां हॉस्पिटल कल रात शिफ्ट किया गया था, जहां से डॉक्टरों ने उनको कहा कि श्रीनगर रेफर करने के लिए, और जहां अभी उनका जो कहना है कि वो अभी स्टेबल है और लगातार एरिया में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए एरावत। तो देखिए किस तरीके से जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल शोपियां में आतंकी हमला हुआ था। हमले में जो घायल शख्स हैं उनका इलाज जारी है और हमारे सहयोगी एरावत जो वहां से जानकारी दे रहे थे ग्राउंड जीरो से, वो बता रहे थे कि किस तरीके से कल से ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।